हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि जी सोलर पैनल मुफ्त हो गए। जी 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 लोग मुफ्त दे रहे हैं जी 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 और कोई पैसा नहीं ले रहे, बड़े ही सस्ते हो गए। क्या कहानी है, क्या कितना फर्क है रेट्स में? अली भाई इसमें ना बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, सोलर पैनल इस टाइम बिल्कुल ज़मीन पर आ गए हैं रेट। अच्छा। जो पैनल मार्केट में पहले 80-90 रुपये पर वाट था, वो मार्केट में इस टाइम 45-46 पर वाट बिक रहा है। लेकिन वो पैनल मिसाल है, हम होलसेल मार्केट में अगर आप चले जाएं, हम जिस तरह हम होलसेल का इधर काम कर रहे हैं, वही पैनल हम इधर 3300 रुपये और 3700 रुपये पर वाट बेच रहे हैं। अच्छा। जो मार्केट में रिटेल में 45-46 में बिक रहा है, वो पैनल हम लोग यहाँ पर 33 और 35 और 37 में बेच रहे हैं। मुझे ये पूरी एक प्लेट की बताया ना, क्योंकि मुझे वो पर वाट समझ नहीं आएगा। अली भाई एक्चुअली 575 वाट का पैनल होता है। ठीक है। ये 3700 रुपये पर वाट है, जो कि हम इसको मजीद इसमें लेस करके 36 में कस्टमर को होलसेल में दे रहे हैं। ठीक है। ये पूरी प्लेट कितने की पड़ जाती है? ये तकरीबन कोई 21,000 की डबल ग्लास में और सिंगल ग्लास में 20,000 की प्लेट है। ठीक है। अच्छा यार मुजम्मिल भाई, ये बताइएगा कि फर्ज करें मैं लगवाने लगा हूँ 5 kV का सिस्टम या 3 kV का, तो मैं दुकान पे गया हूँ, मुझे क्या क्या चीजें चेक करनी पड़ेगी? मुझे कैसे पता लगेगा कि ये प्लेट 1 नंबर है, 2 नंबर है, इसका कोई फायदा है या नहीं है? तो वो जरा मुझे बताएं कि मैं बतौर कस्टमर अगर जाऊँ तो मुझे क्या क्या चीजें देखनी पड़ेंगी? अली भाई सबसे पहले जो है ना, इसमें एक टीयर 1 कैटेगरी आती है। ठीक है। टीयर 1 कैटेगरी डॉक्यूमेंटेड पैनल होते हैं। जिस तरह मिसाल है कैनेडियन कंपनी है, तो कैनेडियन कंपनी की एक ऐप होती है जो कि इसका बारकोड होता है शीशे के अंदर। कहाँ लगा हुआ? ये बारकोड होता है। अच्छा, ये और ये कैनेडियन का बारकोड से इसका वेरीफाई कर सकते हैं पैनल को। ठीक है। फिर इसके डॉक्यूमेंट्स साथ आते हैं, वो डॉक्यूमेंट से आप चेक कर सकते हैं, इसको ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, और वो कंपनी उसकी गारंटी देती है 25 साल। 25 साल की गारंटी है जी। और एफिशिएंसी की भी उसकी 25 साल गारंटी है, 25 से 30 साल। 25 से 30 साल इसको कुछ नहीं होता। आप ये जरा मुझे एक प्लेट दिखा सकते हैं आगे करके? मैं जरा इसको देखना भी चाह रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। ये आपने बताया कि ये डबल ग्लास क्या होता है? जी जी ये क्या, ये डबल ग्लास? बिल्कुल, ये दोनों तरफ शीशा होता है, इसको बाइफेशियल पैनल बोलते हैं। इसमें 2 टेक्नोलॉजी है, ये पी टाइप है, इसमें एन टाइप है। अब इसमें एन टाइप भी आ रही है अच्छी मार्केट वाली में। कौन सी है? दोनों ही अच्छी हैं, बाकी इस टाइम लोग जरा एन टाइप को ज्यादा डिमांड कर रहे हैं कि हमें एन टाइप का पैनल चाहिए। ठीक है। जो कि 570, 75 और 585 तक जाता है, 590 में भी आ रहा है। ये अभी कितने वाट की? 585 वाट की। और इस तरह की 10 बैट वो लगती है प्लेट्स जब आप? बिल्कुल, ये 5 किलोवाट में 10 प्लेटें लगती हैं। और साथ एक इन्वर्टर। अब मैं चाहूंगा एक इन्वर्टर भी दिखा दें, ताकि एक इन्वर्टर पकड़ के लाइएगा, बल्कि इधर आ जाए, इधर से दिखा दें। ये इन्वर्टर पड़े में है? जी जी, ये इन्वर्टर पड़े हुए हैं। ठीक है। अच्छा। ये 6 किलोवाट का इन्वर्टर है। ठीक है। और ये पीवी 7200 इसको बोलते हैं। इसकी जो पीवी है 7200 है। मतलब इसके अंदर आप 2 एसी, एक फ्रिज, मोटर और पंखे, लाइटें करके, मतलब 5 मरले का जो घर है उस पर आप 6 किलोवाट बहुत एनफ है। बिल सिफर होएगा कि नहीं होएगा? लोग बिल से बड़े परेशान। देखिए अली भाई, मैं आपके चैनल से लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल परेशान ना हो। आप सोलर का इन दिनों में जो रेट जमीन पर चूंकि आ चुके हैं 33 रुपए पर वाट पे और 37 रुपए पर वाट पे जो पैनल जमीन पर आ चुका है रेट, इससे फायदा उठाएं। इससे कम रेट और नहीं मिल सकते। अभी रेट शायद ऊपर ही चले जाएं, तो जल्दी से जल्दी जो लोग सोच रहे थे कि अपना सोलर लगाएं, और बिल 6 किलोवाट पे अगर आप जाते हैं ना, तो तकरीबन आपकी महीने की 60,000 की बचत होगी। इससे कम रेट आने का भी कोई है? नहीं, इससे कम रेट नहीं है। अभी रेट में भी के ऊपर चले जाएं, लेकिन अभी ये सोलर के रेट जमीन पर आ चुके हैं, तो ये इससे कम रेट बहुत मुश्किल है। सीजन में रेट कम हो गई, ये हुआ क्या वैसे? थोड़ा सा अली भाई हुआ कि सप्लाई थोड़ी सी ज्यादा आ गई है। और चाइना में रेट डाउन हो गए प्राइसेस। लेकिन ये कि पाकिस्तानी आवाम के लिए खुशखबरी है कि ये इन रेटों से फायदा उठाएं। ये सारे जो प्लेट्स हैं ये चाइना से आ रहे हैं? बिल्कुल, सारा टोटली चाइना से आ रहा है सामान, और ये इंपोर्ट का सामान है। जी, इन्वर्टर भी चाइना से? इन्वर्टर भी चाइना से आ रहा है। 5 kV का सिस्टम बनाना चाह रहे हैं। 5 kV में वैसे क्या कुछ चल जाता है? 5 kV में अली भाई तकरीबन 2 एसी चल जाते हैं घर के 1.5 टन के, और 5 मरले का घर हो तो उसमें तकरीबन 2 एसी चल जाते हैं। और ये जो एसी के अलावा क्या क्या चलता है? एसी के अलावा पंखे, फ्रिज, लाइटें, मोटर सब चल जाता है। 5 kV में तमाम चीजें चल जाती जी हैं? बिल्कुल, 5 kV में। और ये मार्केट में पहले 9 लाख रुपए का सिस्टम था, जो कम बजट करके हम 4.5 लाख रुपए में कस्टमर को 5 kV में इंस्टॉल करके दे रहे हैं, जिससे उसकी माहाना बचत 60 से 65,000 रुपया बचत हो सकती है। अच्छा, मुझे बताएं कि आप बता रहे हैं कि पहले ये 8-9 लाख रुपए का था, अब आप इंस्टॉल करके कितने में दे रहे हैं? हम इंस्टॉल करके 4.5 लाख रुपए में लगा रहे हैं। उसमें कितनी प्लेट्स होती हैं? उसमें 10 प्लेटें हैं, इन्वर्टर्स, लेबर, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ है। जी, 10 प्लेटें होंगी जी। और एक इन्वर्टर होगा। इन्वर्टर की क्या कीमत है? इन्वर्टर तकरीबन 6 किलोवाट का मार्केट में 1,60,000 का, जो हम 1,45,000 में दे रहे हैं HKD कंपनी का। अच्छा, मैं अभी तक जितने लोगों से बात की है वो बताते हैं कि ये सारी सहूलत है मगरिब तक, जब तक सूरज बाहर है। जब सूरज गुरूब हो जाएगा उसके बाद क्या तरीका है?
यानी भाई इसमें ना एक पाकिस्तान में जो है वो नेट मीटरिंग की एक सहूलत मौजूद है जिसमें ऑन ग्रिड सिस्टम होता है। ऑन ग्रिड सिस्टम वापडा से रिलेटेड होता है, उसमें ग्रीन मीटर लगाया जाता है और ग्रीन मीटर से ये होता है कि दिन की जो सेविंग सोलर करता है वो रात को जब हम वापडा यूज़ करते हैं तो महीने बाद वो वापडा हमें लेस कर देता है, जिसपे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट यूनिट बिल के ऊपर आते हैं। ठीक है, आप मतलब कि जितने इजाफी यूनिट्स बना रहे हैं रात को वही यूज़ करेंगे और वापडा उसको बैलेंस कर देगा। वापडा उसको बैलेंस कर देगा। क्या बैटरी से भी हो सकता है कि अगर आपको तगड़ी बैटरी लगवा लें और सारा दिन? हाइब्रिड सिस्टम में ना सिर्फ बैकअप होता है कि लोड शेडिंग हुई है तो उसमें आप बैकअप उससे ले सकते हैं, लेकिन उससे आप सेविंग नहीं कर सकते, उससे आपका बिल का बिजली का कम नहीं होगा। उससे जो रात को चल रहा है वो उसी तरह पड़ेगा, वो उसी तरह ही वापडा चलेगा। अगर आपने बिजली के बिल से जान छुड़वानी है, मैं आपके चैनल से नाज़रीन को भी बता दूं कि जिस तरह अगर आपने बिल से जान छुड़वानी है तो सबसे जो बेस्ट तरीका है अली भाई वो है नेट मीटरिंग। नेट मीटरिंग से ही आप वापडा को जीरो कर सकते हैं। वापडा का बिल सिफर? जी बिल्कुल। ये आपका कितना बिल आता है? मैं देख रहा हूँ ये बड़ा सा एसी लगा, पहले तो मैं ये दिखाऊं, ये बड़ा सा एसी चल भी रहा है और बड़ी अच्छी इसकी हवा आ रही है ठंडी। तो ये पहले बताइए सोलर पे चल रहा है? जी बिल्कुल सोलर पे चल रहा है। ये इतना बड़ा एसी आप सोलर पे चला रहे हैं? हाँ जी। और इसका कोई बिल नहीं आ रहा? नहीं, बिल हमारा तकरीबन जीरो है। इस एसी का बिल सिफर है? बिल जीरो है। ये नाज़रीन पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि ये 4 टन का होता है। हाँ जी। ये 4 टन का एसी? 2 टन का। 2 टन का। ये 2 टन का एसी है और ये बता रहे हैं कि फ्री चल रहा है, मुफ्त चल रहा है। अब ये कैसे मुफ्त चल रहा है? ये मुफ्त इसी तरह चल रहा है कि इस टाइम ब्रेकर बंद है, वापडा का हमने ब्रेकर बंद कर दिया है और हम इसको सोलर पे चला रहे हैं। इसका कोई बिल नहीं आएगा? नहीं, कोई बिल नहीं, बिल जीरो है इसका। अच्छा, आप मैं लास्ट में आया था, आपने कुछ बताया था कि एक प्लेट पे एक एसी चला दूंगा, वो कैसे है? वो एक प्लेट पे हमने कोई मार्केट से हमने चाइना से एक किट मंगवाई थी, वो हम एसी के अंदर किट लगाकर तो उसको हम जो है वो 2 से 2.5 एम्पेयर पे चला रहे थे, जो कि एक सोलर पैनल पे चलता है। वो कितने का सेटअप बन रहा था? वो तकरीबन 1.5 से 1.5 लाख रुपए का सेटअप बन जाता है। 1.5 लाख रुपए में आपका एसी चल रहा है सोलर चल जाता है? बिल्कुल। ठीक है। अभी आप मुझे बताएं कि ये जो हम 5 kV का सिस्टम लगा रहे हैं उसमें यही पंखा यही एसी चलेगा या आपको शिफ्ट करना पड़ेगा कोई और? नहीं, घर का जो 220 लोड है वो 5 किलोवाट के ऊपर, जैसा 5 वाले का घर है और जिनके 600 से 700 यूनिट आते हैं वो 5 kV उनके लिए बहुत है। और वो तकरीबन सारा ही घर का जो सिस्टम है, इन्वर्टर का ये रोल होता है कि वो 220 का करंट डीसी करता है। मतलब कि ये जो हमारा नॉर्मली एसी लगा वो वही चलेगा? वही चलेगा, आपने कोई चीज चेंज नहीं करनी, जो एज इट इज आपके घर में लोड चल रहा है वो सेम डीसी पे कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा 10 किलोवाट का सिस्टम जो है वो आपको 1600 से 1800 यूनिट देता है पर मंथ। अच्छा, ठीक है। और 10 किलोवाट तकरीबन इस टाइम जो 15 लाख की कॉस्ट थी वो तकरीबन 8.5 लाख 8,75,000 रुपए पे आ गई। उसमें तो बहुत यूनिट बनाएंगे ना आप, तो बेच सकते हैं। बिल्कुल, 8,75,000 रुपए लगाकर आप महाना 90,000 रुपए बचा सकते हैं अपना। अच्छा, अभी कोई चैम गोइयां को टैक्स लगने जा रहा है सोलर पे? सबसे पहले तो मैं बिल्कुल, आप बात ठीक कर रहे हैं कि ये हमें कल से खबरें मिल रही हैं कि गवर्नमेंट को टैक्स लगा दिया है। तो मेरी शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस सेक्टर को, सोलर सेक्टर जो कि आम आवाम, एक गरीब आवाम के लिए एक रिलीफ है, बराए मेहरबानी इस सेक्टर को आप छोड़ दें। बाकी तो आपने कोई चीज़ छोड़ी नहीं पाकिस्तान में, तो बराए मेहरबानी है सोलर एनर्जी को छोड़ दें, जो कि एक आम आवाम के लिए एक समझ हवा का झोंका है कि उनको थोड़ा सा अगर सुकून मिला है। लोग अपने पैसे खर्च के, अपने हर बंदा अपनी मदद आपके तहत सोलर लगा रहा है और सूरज किसी के बाप का नहीं है। ठीक है, उधर से हम एनर्जी लेकर अगर आम गरीब आवाम वहां से अपने घर में बिजली की कमी पूरी कर रहा है, जो कि IMF के ये बिजली के बिलों से यूनिट से लोग परेशान हैं और वापडा बिजली पूरी भी नहीं ना कर पा रहा, बिल्कुल आ ही नहीं रही। बिल्कुल। और अगर एक बंदा सूरज से बिजली ले रहा है तो भाई कह रहे हैं कि सूरज किसी के बाप का तो नहीं है, हर बंदा। बिल्कुल। तो हम इतना सूरज जितना आपका सूरज है। बिल्कुल, अगर इस पर टैक्स लगाएंगे तो हम सोलर की जो एसोसिएशन है हम भरपूर इसका एहतजाज करेंगे और हम अपनी पाकिस्तानी अवाम के साथ हैं। क्या टैक्स लग भी गया है? टैक्स बिल्कुल लग गया है। और जो बहुत से लोग कह रहे हैं नहीं लगा। पर 12 किलोवाट के ऊपर ये टैक्स लगाने जा रहे हैं, 2,000 रुपया 1 किलोवाट के ऊपर पर किलोवाट के हिसाब से। 12 kV 12 के ऊपर लगेगा, मतलब कि ये बड़े सिस्टम, मतलब जिसने 12 kV लगाया है उसको 24,000 रुपया टैक्स आएगा। तो ये इंतहाई ज्यादा है। सालाना टैक्स आएगा ये पर मंथ को हमें खबरें मिल रही हैं कि पर मंथ लगाने जा रहे हैं। आपने भी ये एसोसिएशन बताया, तो यहाँ पे कोई एसोसिएशन है? बिल्कुल, यहाँ पर सोलर एसोसिएशन हाल रोड से मैं सदर हूँ एसोसिएशन का, सोलर एसोसिएशन का। तो हम इस बारे में हुकूमत को भी कह रहे हैं कि हम इसका भरपूर एहतजाज करेंगे, हम माल रोड को ब्लॉक करेंगे और हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे, क्योंकि ये एक आम आवाम के लिए रिलीफ है।